Hello everyone, my name is Jaman Singh and I am here to teach you पॉलिटी। मैं पॉलिटी के कुछ क्लासेस लेने वाला हूँ। आज से मैंने स्टार्ट किया है। आज मैंने लिया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, तो उनका पर्पज़ स्टार्टिंग में केवल एक ही था, यहाँ पर ट्रेड करने का। लेकिन जब यहाँ पर वो आए, यहाँ की स्थितियाँ उन्होंने देखी, तो उनके थॉट्स, उनके विचार बदल गए। वो एक ट्रेडिंग कंपनी से एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी होल्डर बन गए। तो उन्होंने जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव का काम संभाला, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर का काम करना शुरू किया, तो उन्होंने बहुत सारे नियम, बहुत सारे लॉज, बहुत सारे एक्ट्स वगैरह बनाए। ठीक है, एक पूरा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने तैयार कर दिया। तो आज उसी का हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो 1935 का एक कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था, जिस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। हमारे बहुत सारे आर्टिकल्स उस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। तो वो तो एक कड़ी है, कैसे उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, क्या क्या बैकग्राउंड थे, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। पॉलिटी पढ़ने से पहले हमें पॉलिटी का बैकग्राउंड जानना ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया है। आगे और भी लेक्चर्स आते रहेंगे, बस इस चैनल पर आप लोग बने रहिए। यहाँ पर आपको सब कुछ मटेरियल मिलेगा, बड़ी आसान भाषा में, बड़ी आसान लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा। बायलिंगुअल लैंग्वेज का इस्तेमाल, बायलिंगुअल भाषा का इस्तेमाल मैं करूँगा अपने लेक्चर्स में। लिखी हुई भाषा जो होगी वो इंग्लिश में होगी और एक्सप्लेन मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में करूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्रिटिशर्स जो आए थे भारत में, वो करीब 1600 में आए थे। एज ए ट्रेडर आए थे, यानी वो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए थे। ठीक है, तो वे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में भारत में आए थे, जिनका उद्देश्य केवल ट्रेड करना था। और ये एक चार्टर के तहत आए थे जिसे क्वीन एलिजाबेथ ने साइन किया था। ठीक, ये जो कंपनी थी वो 1765 तक एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में उन्होंने काम किया। लेकिन 1765 के में ऐसा क्या हुआ, 1765 में यानी 1765 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर में कुछ एलाइड किंग ने मिलकर अंग्रेज़ों को हराने की कोशिश की, लेकिन वो हरा नहीं पाए और अंग्रेज़ विजयी हुए, अंग्रेज़ जीते। और ऐसा परिणाम हुआ कि बंगाल को अपना दीवानी राइट यानी रेवेन्यू राइट उन्हें सौंपना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि वहीं से वो एक टेरिटोरियल पावर के रूप में उठ खड़े हुए। ठीक है, तो 1858 में बाद में सिपाही में उठनी हुआ था 1857 में। उसके बाद 1858 में ऐसा ब्रिटिश क्राउन को ऐसा लगा कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ले लेनी चाहिए, और गवर्नेंस का जो काम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो इंडिया में खुद को संभालना चाहिए। और यहीं से उनका रूल स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये तब तक चलता है जब तक कि भारत को आज़ादी नहीं मिल जाती, यानी 15 अगस्त 1947 तक ये रूलिंग चलता रहता है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, वो कब बनना स्टार्ट हुआ, क्या प्रोसेस थी, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, एक उससे पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, और ये फॉर्म हुई थी 1946 में। और ये तब तक चली थी जब तक कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट न कर दिया गया हो। और ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन? पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हो गया था। कुछ जो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो उससे पहले ही हो गए थे, यानी 24 नवंबर को ही हो गए थे, लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को तैयार हुआ था। अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रिटिश रूल में क्या रिलेशन है, क्या क्या कहाँ से आया है, तो ऐसा कह सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जड़ें सबसे पहले ब्रिटिश ने ही तैयार की थी, और ऐसा फ्रेमवर्क उन्होंने ही तैयार करके उनको दिया था।
अब अगर बात करें कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि क्या क्या उन्होंने काम किया था, तो उनको कैटेगराइज कर सकते हैं कई चीज़ों में, जैसे कि कंपनी रूल था 1773 से 1858 में। यानी इनका टाइम लाइन के बारे में अगर हम बात करें इनके इवेंट को, तो हम कई कैटेगराइज कर सकते हैं, कई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैटेगराइज कर सकते हैं इनको। तो ऐसा फर्स्ट फेज माना जाता है कि 1773 से 1858 तक पहला फेज था। देन सेकेंड फेज आया क्राउन रूल 1858 से 1947। दो फेज था, एक ईस्ट इंडिया कंपनी वाला एंड दूसरा आ गया जो अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्राउन ने ले लिया उसके बाद से 1858 से 1947 में। तो 1857 में सिपाही म्यूटिनी हुआ था, जिसका स्टार्ट मंगल पांडे ने किया था, आपने हिस्ट्री में ये पढ़ा होगा। तो उसी के बाद ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्राउन ने खुद अपने हाथ में ले लिया।